हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 5 पे हम लोग स्टडी करेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर में संबंध। ठीक है, तो यानी कि रिलेशन बिटवीन आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको समझने के लिए पिछली वीडियो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 4 वाला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका पोटेंशियल डिफरेंस में आपका जो डिफरेंस है वो समझ में अच्छे से आएगा। तो आज हम इसी के बारे में इसमें स्टडी करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध। और इसमें एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है कि आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, जिसे विभव परिवर्तन करते हैं, इसके बारे में हम टोटल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो आप पहले उसको स्टडी आप कर लीजिए। लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो अपना वीडियो 4 है, ठीक है, उसको आप पहले देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि आपका जो डिफरेंस है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसमें जो रिलेशन है आप उसको स्टडी आपसे हम बताते हैं। ठीक है, और इसी में एक टर्म है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी विभव परिवर्तक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्टडी करते हैं हम उसके बाद। तो ये आपका क्या है, मान लेते हैं यूनिफॉर्म आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मान लेते कोई पॉइंट ए और बी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ए और बी के बीच का हम डिस्टेंस मान लेते हैं डी है। ठीक है, अब पॉइंट ए का हम विभवांतर मान लेते हैं वी ए है और आपका पॉइंट बी पे जो विभवांतर है हम मान लेते हैं वी बी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा पॉइंट ए पे जो विभवांतर होगा हमेशा आपका वी बी से बड़ा, यानी कि पॉइंट ए पे जो विभवांतर होता है पॉइंट बी से ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपका पॉइंट ए से बी, तो हम फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि किसी एक समान, ठीक है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी आपका कितना है, डी है, और जो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो ए से बी की ओर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो विभव है आपका पॉइंट ए पे कितना है, वी बी है, वी ए है, और पॉइंट बी पे आपका वी बी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो पोटेंशियल है वो आपका कितना है, वी ए है। ठीक है, और पॉइंट बी पे आपका विभवांतर कितना है, वी बी है। ठीक, अब देख लेते हैं कि क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई परीक्षण आवेश आपका है। ठीक है, कोई परीक्षण आवेश है आपका जो धनावेशी नेचर का होता है, तो परीक्षण आवेश को हम बी से ए तक, ठीक है, बी से ए तक लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसकी जो पॉइंट बी पे जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर होता है, अलोंग होता है। ठीक है, यदि आपका पॉजिटिव है तो इस साइड डायरेक्शन में होगा और यदि निगेटिव है तो इस साइड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है आपका किस डायरेक्शन में है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, और कितना होता है आपका F इक्वल टू क्यू। ठीक है, यानी कि आपका परीक्षण आवेश को मान लेते हैं कि बी से ए तक, ठीक है, बी से ए तक लाया जाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र यानी बी से ए तक लाया जाता है, और वैद्युत क्षेत्र के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण जो प्लस क्यू है, ठीक है, एक बल कार्य करता है। ठीक है, एक बल जो ए बी की दिशा की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका ए बी के डायरेक्शन में कार्य करता है, जिसका वैल्यू कितना होता है, F इक्वल टू क्यू वी। अब मान लेते हैं कि जो आवेश है, ठीक, जो आवेश है क्यू नॉट को बी से ए, यानी कि क्यू नॉट को बी से ए तक ले आने में हमें बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यदि वो कार्य आपका W हो, ठीक है, यदि वो कार्य आपका W हो तो आपका W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, यानी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो F आपका कितना है, Q E इंटू विस्थापन आपका D। अब हम
जानते हैं कि विभवांतर, ठीक है, यानी विभव का जो हमने बताया था कि विभव जो होता है आपका V इक्वल टू W/Q0, यानी कि जो विभवांतर यहाँ पे हम शो करें डेल्टा V का जो अंतर हो रहा है आपका, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे डेल्टा V है आपका, मान लेते हैं V पॉइंट A से B तक जो आपका विभव डिफरेंस है, पोटेंशियल विभवांतर जो है आपका, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस W/Q0 है, ठीक। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम ले लेते हैं। तो यहाँ से जो आपका W/Q0 को इस साइड ले जाइए तो W/Q0 और यहाँ पे W/Q0, तो यहाँ बचा आपका E इंटू डी और यहाँ क्या बचेगा W आपका डेल्टा V या VA/ आपका V, तो E इंटू डी और यहाँ से हो जाएगा डेल्टा V, तो E इक्वल टू आप जाएगा डेल्टा V/d। तो यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध है, और इस वाले टर्म को ही हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। इसी को कहते हैं विभव प्रवणता, ठीक है, ये जो क्वांटिटीज आई है। तो यहाँ से जो इक्वेशन इससे क्लियर होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो ये जो ए और बीच की जो दूरी है इसके इनवर्सली होता है, ठीक, और जो पोटेंशियल है वो उसके आपका समान यानी प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे हम पॉइंट ए से बी साइड आएंगे यानी ए से बी तक आएंगे, जो पोटेंशियल होगा हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कम होता जाता है। मेन आपका फंडामेंटल यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, जो विभव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आते हैं तो विभव हमेशा आपका घट जाता है, कि विभव का जो मान होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ से, तो वो हमेशा घटता जाता है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे तो आपका जो विभव का परिवर्तन, आपका जो विभव है आपका कम होता जाता है, यानी ए से हम बी तक आएंगे तो जो विभव होगा आपका कम होता जाता है। आइए हम देख लेते हैं कि यदि हम प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, एक प्लेट को हम धनावेशित लेते हैं और एक वाले को ऋणावेशित। अब प्लेट ए धनावेशित को विभवांतर मान लेते हैं, यानी प्लेट कोई ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका ए है और ये, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल इसका मान लेते हैं भी ये ए है और इसका भी बी है, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है आपका कितना है डी। तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका E इक्वल टू VA माइनस VB/d, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA से B तक, यानी कि यहाँ का यहाँ से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और D के यानी कि जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा दोनों प्लेट के बीच की जो विभवांतर यानी कि वैद्युत क्षेत्र होगा। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु यानी ए और कोई भी दो बिंदु है जिसके बीच में पॉइंट से है, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है आपका कितना है d है। पॉइंट ए पे जो आपका पोटेंशियल है कितना है V है, और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है आपका कितना है V है। और जिसका फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स आपकी लग रहा है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है आपका ए से बी के साइड में है, तो फोर्स का भी जो डायरेक्शन है आपका उसी साइड में ए से बी तक। यदि आपका निगेटिव चार्ज होता तो यही आपका बी से ए साइड होता। और जो यहाँ जो पोटेंशियल है आपका, पोटेंशियल आपका भी ए का मान, यानी कि यहाँ पॉइंट ए पे जो विभवांतर होगा पॉइंट बी से ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम पॉइंट ए से बी तक आएंगे तो इस विभव का मान आपका घटता जाता है, ठीक है, यानी कि हम पॉइंट ए से यहाँ तक चलेंगे तो आपका जो आपका विभव है आपका घटता जाता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या होता है, हाँ, घटता ही जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, किसी भी चार्ज को हम आप अगर उससे दूर जाते हैं तो आपका वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो यही आपका जो विभव है आपका घटता जाता है। अब जो ये प्लेट है, ठीक है, ये धनावेशित और ऋणावेशित जो प्लेट लिए हैं, यदि हम ये जो प्लेट की लंबाई है, ठीक है, इसको हम बढ़ा देते हैं, यानी कि इसको हम लंबाई इसका बढ़ा देते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है बहुत ही सूक्ष्म यानी कि इसके समीप ला देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि हम प्लेट की काफी लंबी कर देते हैं, यानी दो प्लेट हैं जो उसको काफी लंबा कर देते हैं और इनके बीच की दूरी को कम कर देते हैं, तो जो उनके बीच जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह एक समान हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता क्या होती है, ठीक है। तो ये जो टर्म यहाँ है इसी को हम कहते हैं विभव प्रवणता।
तो यहाँ पे जो है किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव प्रवणता की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि हम पॉइंट बिंदु ए से बी यानी कि ए से बी की ओर जाने पर जो विभव का मान होता है कम होता है, यानी कि विभव प्रवणता यानी कि डेल्टा वी यानी कि डेल्टा डी यानी कि डी के सापेक्ष। तो आपका ए से बी तक जाएंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जिससे आपका अगर हम ए से बी की ओर जाते हैं तो आपका क्या होगा, घटता है। ठीक है, यानी ए से हम बी तक जाएंगे तो घटता है। और यही हम निगेटिव चार्ज लेते हैं बी से ए डायरेक्शन में तो आपका ये घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हम पास जाएंगे तो बढ़ेगा, जैसे दूर जाएंगे तो हम घटेगा। अब इसका जो यूनिट होता है वो कितना होता है, वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट यानी विभव, मीटर यानी डिस्टेंस। ठीक, और जो डायमेंशन होता है वो ml/t-3a-1 होता है। अब यहाँ पे जो टर्म आप देखें विभव प्रवणता इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा वी अपन डेल्टा डी। तो यहाँ हमने बताया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि पॉइंट ए से बी तक हम निकाल रहे हैं, यानी कि हम बी से ए तक जा रहे हैं। तो जैसे हम जाएंगे तो आपका जो विभव यानी कि ए से हम बी तक जाते हैं तो विभव आपका क्या होता है, घटता है। तो इससे आपका क्लियर हो जाता है कि जो ई होगा डेल्टा वी अपन डी यानी विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा कि जो विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान होता है विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। यानी कि जो आपका पॉइंट ए से बी तक जाएंगे तो जो विभव आपका डिफरेंस होता है उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। सिंपल सी बात है कि बस इतना समझ लीजिए कि जब हम ए से बी तक जाएंगे तो जो विभव होगा वो आपका कम होता है, यानी कि जो विभव में अंतर होता है यानी उसको ही विभवांतर कहते हैं। और वो आपका डेल्टा भी यानी कि दूरी के सापेक्ष जैसे जैसे हम आगे आएंगे उसी तरह आपका विभव जो घटता जाता है, और वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर यानी कि E इक्वल टू डेल्टा माइनस डी वी अपन डी टी। तो ये आपका रहा पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता। तो फिर से देख लीजिएगा, आपका एक बार फिर से हम बता देते हैं कि यूनिफॉर्म कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, जिसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो आपका कितना है, भी है। पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है आपका कितना है, बी है। तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होती है ऑलवेज ग्रेटर देन पॉइंट बी। ठीक है, यानी कि पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होती है ऑलवेज ग्रेटर होती है पॉइंट यानी बी पे जो विभव यानी कि आपका बी। इससे आपका क्या होता है, विभव से बड़ा यानी कि ग्रेटर होता है। अब हम जैसे टूवर्ड्स द पॉइंट बी मतलब कि ए से हम बी की साइड जाते हैं तो जो आपका पोटेंशियल है आपका वो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। तो इसी जो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव मान के इक्वल होता है। ठीक, तो आई होप कि आपको विभव प्रवणता समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट हम टॉपिक में आपको हम कंसीडर करेंगे, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 6 लेक्चर में फ्लक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।